आप सुन रहे हैं द स्टोरी टेलर प्रदीप कुमार के साथ। गोपालापुर नाम के गांव में बिरजू अपनी पत्नी सुषमा और 2 साल की बच्ची मुन्नी के साथ एक झोपड़े में रहा करता था। गांव के पास ही एक रेलवे स्टेशन था जहां पर बिरजू कूली का काम किया करता था। वह लोगों का सामान उठाया करता था। एक बार बिरजू बहुत ही बीमार हो गया। इलाज ना हो पाने की वजह से बिरजू की मौत हो जाती है। आप हमें छोड़कर क्यों चले गए मुन्नी के बापू? अब हमारा क्या होगा? वापिस आ जाओ मुन्नी के बापू, हम तुम्हारे बिना रह नहीं सकते। पूरा गांव सुषमा के साथ था। सब ने मिलकर बिरजू का अंतिम संस्कार कर दिया। अब सुषमा बहुत अकेली हो गई थी। वो गुमसुम सी रहने लगी थी। धीरे धीरे सुषमा ने अपने आप को संभाल तो लिया, लेकिन अब समस्या कामकाज की थी। घर चलाने वाला तो चला गया, अब मुझे ही कोई काम करना पड़ेगा। मुन्नी की परवरिश में मैं कोई कमी नहीं आने दूंगी, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। सुषमा इस सोच में डूबी हुई थी कि आखिर वो काम करे तो क्या करे, और अगर वो काम भी करे तो मुन्नी का ध्यान भी साथ में रख सके। तभी सुषमा की नजर घर के आंगन में लगे हुए आम के पेड़ पर जाती है, जिस पर कच्चे आम लगे हुए थे। ये ठीक रहेगा, मैं इन आमों को तोड़कर स्टेशन पर बेचूंगी, और जब सफर में लोग मेरे मसाला लगे कच्चे आमों को खाएंगे तब वो इन्हें जरूर स्वादिष्ट लगेंगे। सुषमा डंडे की सहायता से कच्चे आमों को तोड़ने लग जाती है। तभी वहाँ पर मुंशी पोपटलाल आ जाता है। अरे ओ सुषमा रानी, ये तू क्या कर रही है? दिखाई नहीं देता सेठ जी? आम तोड़ रही हूँ, देख रहे हो फिर भी पूछ रहे हो। दिखाई तो सब देता है, लेकिन तुझे पता नहीं है ये आम का पेड़ मेरे हिस्से में आता है, इसीलिए ये आम का पेड़ और इस पेड़ के सारे आम मेरे हुए ना। खबरदार जो इस पेड़ पर अपना हक जताया तो ये जमीन और ये पेड़ मेरे पति की है, इसलिए इस पर अपना हक जताना छोड़ो और जाओ यहाँ से। क्या सबूत है तेरे पास? ये जमीन तेरे पति की है कोई सबूत तेरे पास? सुषमा अंदर जाती है और अलमारी से जमीन के कागजात लाकर लाला को दिखाती है। लाला चुपचाप वहां से चला जाता है। इस सुषमा रानी का कुछ तो करना पड़ेगा, मेरी बेइज्जती करके इसने अच्छा नहीं किया। मेरा नाम भी पोपटलाल है, अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। वहाँ सुषमा कच्चे आम को तोड़कर टोकरे में रखती है। एक हाथ में मुन्नी और दूसरे हाथ से सर पर टोकरा रखे हुए स्टेशन पर पहुंच जाती है। जैसे ही ट्रेन थोड़ी देर के लिए रुकती है तो सुषमा आवाज लगाना शुरू कर देती है। कच्चा है पर बहुत रसीला है, थोड़ा नमक तो थोड़ा मसाला है, एक बार खाओगे तो शरीर में ताजगी पाओगे। तभी ट्रेन से एक आदमी सुषमा से कच्चा आम मांगने लगता है। सुनो, मुझे एक कच्चा आम दोगी? मैंने कभी नहीं खाया ये कच्चा आम। हाँ साहब, अभी देती हूँ। ये कच्चा आम खाओगे तो पक्का आम भूल जाओगे। वो यात्री जब कच्चा आम खाता है तो खाता ही रह जाता है। उसने ऐसा कच्चा आम कभी नहीं खाया था। उसे वो बहुत स्वादिष्ट लगता है। उस यात्री को देखकर बाकी सभी यात्री भी सुषमा से कच्चा आम मांगने लग जाते हैं। थोड़ी देर में सुषमा के सारे कच्चे आम बिक जाते हैं और वो खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। सुषमा के घर के हालात अब बहुत अच्छे हो गए थे। सुषमा स्टेशन के साथ साथ अब गांव में भी कच्चा आम बेचने लग जाती है, और मुंशी पोपटलाल ये सब चुपके देख रहा था। आज मुझे इसका कुछ करना पड़ेगा। आम का पेड़ मेरा, आम भी मेरे, और कमाई किसकी? इसकी। ये मैं नहीं होने दूंगा। अगले दिन सुबह सुषमा स्टेशन पर बहुत जल्दी पहुंच जाती है, क्योंकि ट्रेन आज सुबह 4 बजे आने वाली थी। सुषमा आमों का टोकरा रख कर अभी खड़ी ही हुई थी कि ट्रेन से बहुत सारे यात्री उतरकर स्टेशन पर आ जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी भीड़ हो जाती है। भीड़ का फायदा उठाते हुए मुंशी पोपटलाल ने सुषमा और उसकी बच्ची को ट्रेन के नीचे धक्का दे दिया। सुषमा के नीचे गिरते ही ट्रेन भी चल पड़ती है, जिसकी वजह से सुषमा और उसकी बच्ची दोनों मर जाते हैं। अच्छा हुआ बला टली। मुंशी पोपटलाल वहां से चला जाता है।
ट्रेन की पटरी पर सुषमा और उसकी बच्ची दोनों मरे पड़े थे। किसी ने भी उनको गिरते हुए नहीं देखा और किसी ने भी उनकी जान नहीं बचाई। तभी सुषमा के शरीर से उसकी आत्मा बाहर निकलती है और चुड़ैल बन जाती है। मुन्नी, हे भगवान, ये तूने कैसे कैसे दिन दिखाए। तू मुझे मार देता लेकिन तूने मेरी बेटी को भी मार दिया। ये सब इस ट्रेन में बैठे लोगों की वजह से हुआ है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, मैं सबको मार डालूंगी। चुड़ैल अपनी बच्ची का शव उठाती है और दूर कहीं सुनसान जगह में ले जाकर उसे जमीन में गाड़ देती है। अगले दिन चुड़ैल घूंघट ओढ़े हुए कच्चे आम लेकर स्टेशन पर पहुंच जाती है। तभी एक यात्री कच्चा आम लेने पहुंच जाता है। चुड़ैल उसे कच्चा आम देती है। वो यात्री कच्चे आम लेकर अपनी बोगी में चढ़ जाता है और अपनी जगह पर बैठकर उसे खाने लग जाता है। तभी ट्रेन चल पड़ती है। वो मुसाफिर कच्चे आम को बड़े मजे से खा रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद उसका दम घुटने लगा और उसके मुंह से खून भी आने लगा और वो तड़प तड़प कर वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। अरे अरे, इसे क्या हो गया? अभी तो ये ठीक ठाक था। अरे भाई साहब, जल्दी से ट्रेन को रोकिए वरना ये मर जाएगा। जल्दी से इसे हॉस्पिटल ले चलते हैं। जब ट्रेन रुकती है तो वहां पर पुलिस आ जाती है और पुलिस जब उस यात्री की जांच करती है तब तक वो मर चुका था। वहां दूसरी तरफ चुड़ैल आमों में मसाला लगाने में बिजी थी। मरेंगे, सब मरेंगे। मैंने इन कच्चे आमों पर जहर जो लगा रखा है, सब मरेंगे। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी। वो मुसाफिर चुड़ैल के जहरीले आम खाकर ही मरा था। अगले दिन चुड़ैल फिर से ट्रेन के रुकने का इंतजार करती और जब ट्रेन रुकती है तो उस ट्रेन से बहुत सारे मुसाफिर उतरकर चुड़ैल से कच्चा आम खरीदने लग जाते हैं। सुनो, इन कच्चे आमों की खुशबू मुझे यहाँ तक खींच लाई है। मुझे जल्दी से 2 कच्चे आम दे दो। सुनो बहन, मुझे जल्दी से 4 कच्चे आम दे दो। मैं ट्रेन में अपने बच्चों के साथ खाऊंगी। क्यों नहीं बहन, मैं अभी बांध देती हूँ। ये कच्चे आम बहुत स्वादिष्ट हैं। देखो ना सब कितने मजे से खा रहे हैं। पूनम कच्चे आम लेकर ट्रेन में चढ़ जाती है। थोड़ी ही देर में चुड़ैल का टोकरा सारा खाली हो जाता है और सभी अपने अपने कच्चे आम खा चुके होते हैं। तभी एक के बाद एक सभी लोग गिरने लग जाते हैं। तुम लोगों ने मुझे और मेरी बच्ची को मारा था, ये उसका बदला है। जिस तरह मेरी बच्ची मरी है तड़प तड़प के, उस तरह तुम लोगों के बच्चे भी तड़प तड़प कर मरेंगे। इंस्पेक्टर साहब, इसने ही मारा है सबको। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। जिस किसी ने भी इससे कच्चे आमों को खरीदा है वो इसके कच्चे आम खाते ही मर गया। इसने जरूर अपने कच्चे आमों में कुछ मिला रखा है। ये धरती मेरी माँ है। तू जल्दी से जेल जाने के लिए तैयार हो जा। इससे पहले तू अपना घूंघट हटा। मैं देखना चाहता हूँ कि इतने यात्रियों को मार देने वाले की शक्ल कैसी है। ले देख, देख मेरा चेहरा देख। चुड़ैल हूँ मैं, चुड़ैल। मैंने ही मारा है इन सबको। घूंघट में निकली चुड़ैल, मुझे इस चुड़ैल का खाना नहीं बनना। धरती मेरी माँ है। मैं अपनी माँ के पास जा रहा हूँ। भागो! भिखारी और पुलिस वाला दोनों वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। चुड़ैल अपनी जीत का जश्न मनाने लगती है। तभी वहां पर चुड़ैल की बेटी मुन्नी की आत्मा आ जाती है। माँ, तुम इन बेगुनाह लोगों को क्यों मार रही हो? इन लोगों ने हमें नहीं मारा। माँ, हमें तो मुंशी पोपट लाल ने मारा था। भीड़ का सहारा लेकर उसने हमें ट्रेन के नीचे धक्का दे दिया था, जिसकी वजह से हमारी मौत हो गई। अगर सजा देनी है तो उसे दो, इन मासूम लोगों को नहीं। सबसे पहले उन लोगों को बचाओ जिन लोगों ने अभी तुम्हारे कच्चे आम नहीं खाए हैं। माँ, चुड़ैल जल्दी से ट्रेन में जाती है और सभी यात्रियों को उन कच्चे आमों में जहर होने की बात बताकर जल्दी से मुंशी पोपटलाल के पास पहुंच जाती है। चुड़ैल, अरे कोई बचाओ मुझे। अब तुझे यहाँ बचाने कोई नहीं आएगा लाला। पहचाना नहीं मुझे? मैं सुषमा हूँ, सुषमा। तूने मुझे और मेरी बच्ची को ट्रेन के नीचे धक्का देकर मार दिया था। अब मैं तुझे मार दूंगी। तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मुंशी पोपटलाल अपनी जान बचाकर भाग ही रहा होता है कि तभी चुड़ैल कच्चे आम के पेड़ को धक्का देकर मुंशी के ऊपर गिरा देती है। पेड़ के नीचे दबने की वजह से मुंशी की मौत हो जाती है। इस तरह से चुड़ैल का बदला पूरा हो जाता है और वो गायब हो जाती है। आप सुन रहे थे द स्टोरी टेलर प्रदीप कुमार के साथ।